जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी, पुखराज पहाड़, दो घाटियां, एक उत्तर में और एक पश्चिम में, दो घाटियों की शोभा पुखराज में आई है। इस शोभा को हम आज इस तरह से समझते हैं, तो हम सब सुंदर साथ अपने सुखपालों में चल रहे हैं। थोड़ा उस तरह से चितवन के द्वारा समझे, चाहे लीला के द्वारा, कि हम अपने सुखपाल में राज्य के साथ सब मिलकर यहाँ सुखपाल हमारी इस चांदनी पर उतरे हैं। तो हमने चलना है पश्चिम की घाटी पे। आज हम ऊपर से नीचे उतरते, तो शोभा को उस तरह से हम लेंगे, इतना आसानी से समझ में आएगा कि हम सब सुंदर साथ यहाँ पे राज्य के साथ सुखपाल तख्तरवा हमारा यहाँ इस चांदनी पर उतरता है। यहाँ से हमने चलना है। कुछ सखियां नीचे उत्तर की घाटी से नीचे उतरे, तो कुछ पश्चिम की घाटी से नीचे उतरेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले यहाँ से क्या शोभा आएगी, सुंदर साथ आपस अपन लोग सहूर करेंगे कि हमारे सुखपाल उतरते हैं, हम यहाँ सखियां हैं, यहाँ पे क्या क्या शोभा हमें नजर आ रही है। हम यहाँ पे हैं तो हमें चलना है, तो आसपास हमें क्या शोभा नजर आ रही है, सुंदर साथ सहूर करेंगे सब मिलके। क्या शोभा नजर आ रही है? काशी महल सबसे पहले दिखाई देगा। हाँ जी हाँ जी, बोलो, हाँ बोलो। काशी महल और ये 5 भौम के जो महल है ना, हाँ ये दिखाई देंगे। बिल्कुल। अब हमने चलना है, घाटी से नीचे उतरो। अब कल ऊपर चढ़े थे ना, अभी नीचे उतरो। तो कैसे हम चलेंगे, क्या हमें नजर आएगा? और सुंदर साथ, अभी एक सुंदर साथ के जवाब आए हैं कि और भी आए हैं जितना? कैसे वो नहीं आएगा बड़ा चांदा? हाँ कोशिश करो सब सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाओ। आप सरोज दीदी आपने बताया, और विजय दीदी हैं, मधु जी हैं, और कौन सुंदर साथ हैं। हमने आकाशी की शोभा समझ ली है, और यहाँ से किरण दीदी ने चितवन के द्वारा हमें सब लेके गई थी कि आकाशी में है तो पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, और हमें ये पता है कैसे चलना है। विजय दीदी आप अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी। अंदर तो हमें वो 5 मॉल वाले वो दिखाई देंगे, और अंदर गुर्रों की शोभा, बगीचों की शोभा, और सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो बड़ा चांदा दिखाई देगा। कहाँ से फिर चलना है दीदी, नीचे किस में से होके निकलेंगे हम बाहर? ये जो बड़े दरवाजों बड़े में से हो, दरवाजे। हम्म हाँ जी, बड़े दरवाजे जो है हमारे 11 भूम के, हम्म। उसमें से हम आएंगे। 10 भूम 11वीं चांदनी है ना, ठीक है बिल्कुल। उसमें से हम नीचे जैसे बाहर आएंगे, बड़ा चांदा हमें दिखाई देगा, यहाँ 200 करोड़ वाला ना। बिल्कुल ठीक है दीदी। फिर हम 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, फिर दिखाई देगा, फिर सीढ़ियाँ, फिर चांदा, ऐसे उतरते हुए हमें नीचे तो उतरेंगे। बिल्कुल अच्छे से शोभा ये समझाई। ये देखो
बिल्कुल विजय दीदी, यहाँ देखो, यहाँ से हम निकले, इन दरवाजों से बाहर आए, तो हमें अब इस भाव से सीढ़ियां समझनी है कि हमें चांदे मिलेंगे, 3 तरह के चांदे, बड़े चांदे, थोड़े और छोटे चांदे और छोटा चांदा, मतलब 3 तरह के चांदे होंगे। मंदरी चांदे का मतलब होता है छोटा चांदा, फिर उससे और बड़ा चांदा और एक बहुत बड़ा चांदा, 3 तरह के चांदे। तो हम उस तरह से इन सीढ़ियों से जैसे ऊपर चढ़े थे, ऊपर चढ़ते हैं और सब बड़े-बड़े जानवरों के साथ बैठते हुए, और क्या शोभा नज़र आ रही है। जब मैं इन सीढ़ियों में हूँ तो और क्या शोभा नज़र आ रही है। और सुंदर साथ बोलेंगे साथ में कि मैं यहाँ सीढ़ियों में चांदे पे खड़ी हूँ। आस-पास मैं क्या शोभा देख रही हूँ। मैं यहाँ पे, हाँ, बोलो। जानवर बते बहुत बड़े जानवर आते जाते हैं, और जब नीचे देखते हैं तो नीचे जो अ, बगीचे है, जो लाइक वन है, वन हुँ, देखते हैं, नीचे नहरें दिखाती है, जल हुँ, दिखता है। हुँ, और सीढ़ी की जो सीढ़ियों से जब ऊपर आते हैं तो जो साइड में कठेड़ा है, उसमें जो मंदिर है वहां पे जो लाइक एक साइड पे 39 और दूसरी साइड 29 मंदिर जो हास हास के है, हुँ, हुँ, वो ही दिखते हैं। हुँ। और सुंदर और सा, ऊपर हाँ, बोलो, बोलो जिग्ना, कोई बात। ऊपर चढ़िए तो 10 लाइक 10 और 11वीं चांदवी का जो सीधा बड़ा दरवाजा, 5 ऊंचा दरवाजा दिखता है। जिग्ना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ? कैमरा ऑन करके बोलो, अच्छा हाँ जी। लगेगा। हुँ, ऊपर ऊपर जब चढ़ते हैं तो जो 5 लाइक 10 का लाइक 5 ऊंचा जो दरवाजा है, उसके ऊपर लाइक दूसरा 5 लगा, तो क्या 11 वाला बड़ा 5 वाला बड़ा गेट, और उसके ऊपर पूरे 5, तो लाइक 10 और 11वीं 14वीं इतना बड़ा दरवाजा दिखता है। हुँ, और उससे हम पीछे जाते हैं तो बगीचे है और आकाशी महल दिखता है। हुँ। और सुंदर साथ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे और क्या नज़र आ रहा है आस-पास? यहाँ से महावन की चांदनी भी दिखेगी। हाँ जी, बिल्कुल। और सुंदर साथ भी बोले। अच्छा लगेगा ना ऐसे सहूर करके कि हमें मज़ा आ रहा है ऊपर चढ़ने में। वो ऐसा टफ नहीं लग रहा सुंदर कि समझने में। सुदर्शन भगत आप प्रणाम जी। हाँ जी। महावन की चांदनी से भी हम नीचे आ सकते हैं, पेड़ों में से निकलते हुए। किरण महावन दी, की चांदनी बंगलों के वो जो तार ताल है पानी वाला, जो बीज भूम नीचे है वो भी दिखेगा। आप उत्तर की घाटी से आ रहे हो या पश्चिम की घाटी से? उत्तर की सुदर्शन जी। घाटी से आते तो फिर साइड में दिखेगा ना। हाँ जी, पश्चिम की किरण। घाटी से तो नहीं दिखेगा वो ताल, हुँ, हुँ। 980 भूम वाला, लेकिन उत्तर की घाटी से साइड में दिखेगा। हाँ जी, किरण दीदी, आप हम्म, साथ में बोलो, क्या कह रही हैं सुदर्शन दीदी? उत्तर की घाटी भी काफी दूर हो गई ना। हुँ, उससे पहले शोभा और दिखाई देगी ना। बंगला जी तो काफी दूसरी दिशा हो गई ना, एकदम दिशा ही चेंज हो गई। हुँ। भी हम यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को लग रहा है कि ये बंगला अपने को दिखाई। महावन के वृक्ष दिखेंगे ना, महावन की हाँ जी। चांदनी से महावन के वृक्षों हाँ, के तनों में से हम आ सकते हैं नीचे। हाँ जी दीदी, हम्म। ठीक है। हाँ जी। हुँ। तो ऐसी शोभा को हम अपने चितवन के द्वारा भावों से और इतना अच्छे से इस तरह से हम डूबेंगे तो अच्छा लगेगा। उसको हम और मतलब जैसे होता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रही, तो इस तरह से चितवन से चलेंगे तो आनंद आएगा सीढ़ियाँ चढ़ने का। अब किरण दीदी और अच्छे से हमें और शोभा में डुबोती हैं। दीदी आप लोग। हाँ जी विजया दीदी। दीदी ये जवेरों की नहरें दिखाई हुई हैं जो पिक्चर में, वो भी दिखाई देंगी पश्चिम की घाटी की तरफ, नहीं, अभी अभी दूर पिक्चर है में जवेरू की नहरें। दूर है। जैसे। दूर है, अच्छा। काफी दूर है। अच्छा, हम्म, जैसे पिक्चर में दिखाई ना, तो मैंने पूछा, मैंने। हाँ हाँ। ठीक।
सुंदर साथ जी, यहाँ से जब हम उतर रहे हैं तो एक शोभा जो अपने को मुख्यतः दिखाई देगी कि अपने दोनों तरफ, यहाँ से सीढ़ियां उतर रही हैं, दोनों तरफ महावन के वृक्ष हैं जो 1000 भोम की ऊंचाई लिए हैं। बिल्कुल लगते साथ महावन के वृक्ष आए हैं, उनकी 1000 भोम ऊंचाई है। तो भोम दर भोम उन वृक्षों के कठेड़े अपने को नजर आएंगे। जो महावन के वृक्ष है उनकी भोम दर भोमे नजर आएंगी अपने को, 1000 भोमे उनके कठेड़े। क्योंकि देखो ये घाटी के दोनों तरफ आई है पुखराजी रोस, पुखराजी रोस के बाद आए हैं महावन के वृक्ष। तो महावन के वृक्ष अपनी हाथ में भोम दर भोम कठेड़े, जैसे एक अपन देखते हैं दूर से फ्लैट देखते हैं या कोई शोभा देखते हैं ना कि भोम दर भोम छज्जे नजर आ रहे हैं, ऐसे अपने को महावन के वृक्ष नजर आएंगे। अब सीढ़ियों की शोभा क्लियर है या वापिस से दोहरानी है? सीढ़ियां क्लियर है ना मीनू जी? अब आगे बढ़े। दीदी सीढ़ियों के ना वो बता दो एक बारी, जो गिनती बीच के मोहल्लों की, जो 10 बीच में नहीं आते ना, वो वाले। अच्छा, हाँ जी। भावना जी का भी हाथ रेंगे। हाँ जी, हाँ जी भावना जी। भावना जी आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। जी, मैंने किया था और आपने। हाँ जी, हाँ जी। गलती से हो गया होगा, हो सकता गलती से हो गया। सुंदर सा जी, ये देखते हैं जो मंदिरों की गिनती का हिसाब है। तो ये तो जगह हो गई पश्चिम घाटी की पश्चिम जगह, इसकी ये जगह हो गई यहाँ से, ये देखो इधर से सबसे पहले अपने को शोभा मिलेगी। ये जो अपना पश्चिम घाटी का चबूतरा है, भोम भर ऊंचा है, पहले हमने इस चबूतरे पर आना है। तो यहाँ से भोम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। अब चबूतरे पर आएंगे अपने को, तो सबसे पहले एक चौक, ठीक मध्य में चौक मिलेगा, चौक के दाएं बाएं चबूतरे मिलेंगे। जैसे रंगमहल में शोभा देखते हैं कि हम सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही पहुंचे चबूतरे पर, तो ठीक मध्य 2 मंदिर का चौक और दाएं बाएं चबूतरे। तो यहाँ 100 कोस का चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। इन चबूतरों पर 4 थंब मेहराबे, इस चबूतरे पर भी 4 थंब मेहराबे, मध्य में 2 मेहराबे, तो 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। अब चलना है आगे घाटी की सीढ़ियों में। तो सबसे पहले हिसाब देखते हैं एक हांस का। तो ये हांस अपना 400 कोस का लंबा चौड़ा है, यहाँ तक माने 400 कोस का लंबा चौड़ा। चौड़ाई तरफ जैसे दिखा भी रखा है कि दोनों तरफ 40-40 कोस की रोस, परिक्रमा रोस हो गई। ये देखो एरो दे भी रखे हैं, 40-40 कोस की परिक्रमा रोस हो गई। अब चौड़ाई तरफ अपने पास मंदिर रह गए, जगह रह गई 320 कोस की। 320 कोस, और मंदिरों के हिसाब से लेते हैं तो एक मंदिर आया है 11 कोस का। तो 320 के हिसाब से 11 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 29 मंदिर चौड़ाई तरफ है, और लंबाई तरफ अपने पास पूरी 400 कोस की जगह है। इस तरह से लंबाई तरफ देखते हैं, इस हांस में अपने पास पूरी 400 कोस की जगह है। तो उसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई तरफ अपने पास मंदिर है 36, चौड़ाई तरफ 29, लंबाई तरफ 36। अब शोभा क्या रहती है कि दाएं बाएं 10-10 मंदिरों की जगह तो मोहलाते आ जाती हैं। मध्य 9 मोहलों की जगह, जो 9 मोहल है, मोहल कहेंगे या मंदिर नहीं, जो 9 मोहल है, उन 9 मोहलों के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। अगर हम पहले हांस में हैं, पहले हांस में खुद को महसूस करें कि हम इन पहले हांस में हैं और इन चौक में खड़े हैं। भोमबर सीढ़ियां चढ़ते ही जिस चौक में आए थे उन चौक में खड़े हैं। तो दाएं बाएं देखेंगे, ये जो महल है ये एक एक भोम की ऊंचाई लिए हैं, और ठीक मध्य में सीढ़ी चढ़ी है। अब दूसरे हांस में आते हैं, इनको एक खड़े पिक्चर से देखते हैं। हम इन चौक में खड़े हैं, दाएं बाएं के महल अपने एक एक भोम के ऊंचे आए हैं, और ठीक मध्य से भोम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब यहाँ लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, पहली भोम के लास्ट स्टेप पे, यानी 200 कोस का जो बड़ा चांदा है, यहाँ तक हम आ गए तो भोम की ऊंचाई हो गई। यहाँ से अब दूसरे हांस की शोभा जब देखते हैं, तो अब ये मोहल है 2-2 भोम की, जो दाएं बाएं 10-10 मोहल है 2-2 भोम के आए हैं।
और इनकी तले की भूमिका जो पहली भूमि है उसमें पूरे 29 मंदिर आए हैं। प्रथम भूमिका में तले की मध्य 9 भूम नहीं आए थे। जो पहला हास आया था उसकी पहली भूम में मध्य के 9 मंदिर नहीं आए थे, लेकिन लास्ट तक सब में आए हैं। अब दूसरी भूम में, जैसे कल मधु भाभी ने भी बताया था कि हम दूसरी भूम में दूसरे हास में है, दूसरी भूम नहीं दूसरे हास में है, तो यहाँ पर 2 भूमें हुई, लेकिन ये मध्य में एक भूम कम आएगी, अर्थात मध्य में दूसरी भूम नहीं आके वहां पे सीढ़ी चढ़ेगी। इसी तरह से मान लो अब इसको तीसरा हास मान लें, तो यहाँ पर 3 भूम की मोहलातें देखी, तो मध्य नीचे की 2 मोहलातें तो आएंगी, लेकिन जो तीसरी मोहलात है वो मध्य में नहीं आएगी। तो इस तरह से हम जिस भी हास में हैं उस हास में मध्य के जो 9 मोल हैं उस जगह नहीं आएंगे। जैसे हम अगर मान लो 300 हास में हैं तो 299 भूम तक तो नीचे पूरे मोहल आएंगे, लेकिन जो 300 भूम है उसमें मध्य के 9 मोहल नहीं आएंगे, वहां से सीढ़ी चढ़ी है। इस तरह से सीढ़ी चढ़ने की शोभा आई है। सरोज दीदी यही पूछ रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है यही ना, पूछ। क्लियर है? हाँ जी क्लियर हो गया। सुदर्शन जी। दीदी उसकी वो व्हाट्सएप वाली वो पिक्चर दिखा दो ना, तो उसमें सही आ जाएगा। हाँ जी। एक मिनट, ये दूसरे फॉर्म पे क्या नहीं आएंगे ये बताना। ये ना व्हाट्सएप वाली जो अपन ने बनाई है हाँ ना दीदी मॉडल, वो अच्छा है, उससे समझ में आएगा। हाँ वो दिखाती हूँ। हाँ उसे ना बहुत अच्छे से कि 3 भो में तीसरे वाले वो नजर नहीं आ रहे, तो उसमें इजीली बोलने और देखने में नजर आ जाएगा अच्छे से। हाँ ये देखो अपने पास 4 हांस दिखा रखे हैं। ये पहला हांस, ये अपना हो गया पहला हांस। इन पहले हांस में आते हैं तो देखो दाएं बाएं के मोहलाते एक भूम की आई है ना, ये देखो ये दाएं बाएं की मोहलाते एक भूम की, मध्य के 9 मोहल नहीं आए, वहां पे सीढ़ी चढ़ी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे हांस में, तो दाएं बाएं देखो 2 भूम इनकी, तो दाएं बाएं तो अपने को पूरी 2 भूम नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें पहली भूम पूरी 29 आई है, लेकिन दूसरी भूम में यहाँ पर मंदिर ना आके सीढ़ी चढ़ी है। इसी तरह से तीसरे हांस में आते हैं, तो तीसरे हांस में मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, जो मध्य के 9 मोहल है ना जहां से सीढ़ी चढ़ी है। ऐसे ही हम चौथे हांस में आते हैं, तो चौथे हांस के 9 मंदिर नहीं आए हैं। अपने पास कुल 29 मंदिर हैं, तो अगर हम चौथे हांस में हैं तो मध्य के 9 मंदिर चौथी भूम में नहीं आए हैं। इस तरह से मतलब जिस भी भूम में होते हैं, जैसे अगर हम तीसरी हांस में हैं तो तीसरे हांस में 3 भूमें आती हैं, लेकिन मध्य की जो तीसरी भूम है वहां पर नहीं आएगी, वहां पर सीढ़ी चढ़ी है मध्य के हांस में। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, एक और बात मेरे दिल में आ रही है दीदी। एक मिनट ये पिक्चर हटाना, एक सेकेंड। हाँ जी। मंदिर वो कैसे आए हैं, पहले वो समझें कि वो 9 कौन से हैं जो नहीं आने। लेकिन पश्चिम की घाटी का निकाल लो हम लोग, वो है क्या, मतलब कि ये पूरी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक, एरो दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ दीदी, देखना कि समझने के नीचे वाले ये जो मंदिर है हमारे, ये 36 मंदिर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि 400 कोस के ये आ जाते हैं, यहाँ से लेकर ये 36 मंदिर पूरे आएंगे। अब ये तो हो जाती है पहले हांस में एक भूम के मोल। अब जो ये दूसरा भूम, मान लो हम यहाँ से ये दूसरा भूम देखते हैं, तो उसमें जो नीचे के पूरे 29 मंदिर, यानी कि पहली भूम के जो नीचे के ये 29 मंदिर पूरे आएंगे, ये पहली भूम वाले। लेकिन जो दूसरी भूम में आएंगे ना, वो 9 मंदिर कट जाएंगे। पहली भूम वाले पूरे 29 मंदिर ये पूरे आ जाएंगे, कहाँ से लेकर नीचे से सारे आते जाएंगे। जैसे एक सीढ़ी बनती है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उसके नीचे जो महल बनते हैं वो पूरे 29 आ जाएंगे एक भूम तक के। लेकिन जब एक भूम के बाद दूसरी भूम में जब हम चढ़ेंगे तो उसमें 9 महल बीच वाले नहीं आएंगे, वो दूसरी भूम वाले। और जब हम तीसरी हांस में गए 3 भूम वाले में, तो उसमें 2 भूम के पूरे 29 चढ़ा दो, एक पूरे ऐसे चढ़े, फिर दूसरी भूम के 29 मोल, यानी कि 29 मोल पहले ऐसे हो गए पूरे, फिर 29 ऊपर हो गए। फिर जो तीसरी भूम वाले होंगे उसमें से 9 मंदिर काट दो, क्योंकि उसमें सीढ़ी चढ़ी है। बस ये समझने वाली बात है।
ये बात क्लियर कैसे करनी है इजी शब्दों में, और भी कोई समझा सकता है कि हमें वो बात कैसे समझ में आ रही है? एक बार महाराज जी के पढ़ के सुनाती हूँ। एक बार आप यही स्क्रीन रखो, मैं महाराज जी का पढ़ के ठीक है सुनाती दीदी, हूँ। ठीक है दीदी। हाँ, आप यही रखो, अभी हटाना नहीं। हाँ जी, हाँ जी दीदी। चौड़ाई अपने पास 320 कोस की है, क्योंकि दाएं बाएं 40-40 कोस की रोसाई है, अर्थात चौड़ाई तरफ 29 मंदिर आए हैं। आगे छज्जे बढ़ने से मंदिर बढ़े हैं, 4-4 मंदिर बढ़ जाने से 37 मंदिर और 38 स्तंभ आए हैं। दीदी थोड़ा धीरे हाँ, धीरे, हाँ। एक बार दोबारा बोल देती हूँ। हाँ दोबारा बोलो, एक धीरे हांस धीरे। की चौड़ाई अपने पास 320 कोस की है, दाएं बाएं 40-40 कोस की रोसाई है। ये शोभा हमने समझ ली कि चौड़ाई तरफ, यानी हम पश्चिम तरफ खड़े हैं, हम मध्य चौक में खड़े हैं, दाएं बाएं चबूतरे, तो अपने दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ वो अपने ले लेंगे चौड़ाई। ये हम मध्य चौड़ाई। चौक में खड़े हैं तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर अपने, तो वो हो गई हमारी चौड़ाई। ये चौड़ाई है 320 कोस की, क्योंकि दाएं बाएं 40-40 कोस की परिक्रमा रोड छूट गई। अब 320 कोस में 29 मंदिर की चौड़ाई आई, 29 मंदिर आए। एक हाथ में जो 29 मंदिर की चौड़ाई है, उसमें केवल दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। पहले हाथ की बात कर रहे हैं कि एक हाथ में जो 29 मंदिर की चौड़ाई है, उसमें केवल दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। बीच में 9 मंदिर की जगह खाली रही, वहां पर मंदिर नहीं आए हैं। यहाँ दूसरे हाथ के पहली भूम के सब मंदिर आए हैं। अगर हम दूसरे हाथ में आ जाते हैं, यहाँ से पहली भूम में तो देख लिया मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, खत्म, हाँ यहाँ से आगे आगे चलो दूसरे भूमि लेकिन में। अगर आगे चलते हैं ना 890 हाथ तक, तो पहली भूम के पूरे 29 मंदिर आए हैं। और इसी प्रकार से तीसरी हाथ में 2 भूमों में सब मंदिर आए हैं, मतलब तीसरे हाथ में अगर हम आ जाते हैं तो 2 भूम में तो पूरे 29 मंदिर आए हैं, लेकिन जो तीसरी हाथ की तीसरी भूम है, परंतु तीसरी भूम में 9 मंदिर नहीं आए। इस तरह से हर एक हाथ की आखिरी भूम में 9 मंदिर छूटते चले गए। इसी प्रकार से हर एक हाथ की आखिरी भूम में 9 मंदिर छूटते चले गए। अर्थात हम किसी भी हाथ में हैं, जैसे हम किसी भी मान लो 400 हाथ में है या 500 हाथ में है, तो उसका जो आखिरी आखिरी भूम है, यानी 500 वाली भूम जो है 500 हाथ में है, तो 500 भूमें उसकी होंगी। तो जो 500 वाली भूम है, उस भूम में मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, बाकी 499 भूम में पूरे 29 मंदिर आए हैं। इस प्रकार से हर एक हाथ की आखिरी भूम में 9 मंदिर छूटते चले गए। हर हाथ की 9 मंदिर की खाली जगह में सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। इस तरह से शोभा है। हाँ जी दीदी, ठीक है। अब सुंदर सा जी क्वेश्चन पूछो, किसको समझ में नहीं आई? और एक शोभा महाराज जी जो बताते थे, एक बार मेरे को दो। हाँ जी दीदी, वो जिस तरह से महाराज जी समझाते थे वो करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। चढ़ाते हैं तो एक सपोर्ट होता है ना, इस पे यूं सीढ़ी चढ़ती है ना, एक सेकेंड है ना। अब मान लो ये वाला हाथ तो अपना, ये वाला तो है, मतलब ये एक सेकेंड मैं स्टैंप लगा रही हूँ। ये तो अपनी हो गई पहला हाथ, और ये हो गया दूसरा हाथ। पहले हाथ में मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, लेकिन दूसरे हाथ में मध्य के 9 मंदिर आए हैं। उन 9 मंदिरों पे जाके ये सीढ़ी टिक गई। अब इसी तरह से हम तीसरे हाथ में आते हैं। यहाँ पे एक बार वापस ड्रॉ करती हूँ। ये अपना मान ले, अपना ये तीसरा हाथ है। अब यहाँ अपने अब दूसरी भूम के मध्य के 9 मंदिर नहीं आए। अब यहां से ये सीढ़ी जाके इस जगह टिक जाएगी। इस तरह से मध्य 9 मंदिर नहीं आने का कारण ये है कि हम घर भी सीढ़ी चढ़ाते हैं तो एक सपोर्ट पे जाके टिकती है ना। तो पहले हाथ में 9 मंदिर मध्य की नहीं आए, दूसरी भूम में मध्य के 9 मंदिर आएंगे, उसी पे तो जाके ये सीढ़ी टिकेगी। सब अपने अपने घर में सीढ़ियां चढ़ाओ। क्यों, ठीक है ना? हाँ सुंदर, जी, तो पता चलेगा। आपकी हाँ, समझ में शांति देवी जी हाथ खड़ा कर रही है, उनको लेना।
प्रणाम बहन जी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। बहन जी, ये तो हाँ जी आपका समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से कि उसी फ्लोर पे जिस पर हैं, 5वीं पर हाँ हैं, तो 5वीं वाली फ्लोर पे वो बीच के 9 नहीं आने थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आ लेकिन गया। बहन जी, एक बार चांदे का जो है ना, वो कल रह गया था, कल चांदा नहीं, जो। चांदे अभी करा देते हैं, वापिस करा देते हैं। अभी चांदे कराएंगे, अभी पहले वापिस सीढ़ी अभी का देख लो। हाँ हाँ, वापिस करा देते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि, एक सेकंड में पढ़ के बताती हूँ, कि 36 की 29 हारें हुई, तो इसको अपन यूं कह सकते हैं, 29 मोलों की 36 हारें। चौड़ाई तरफ 29 मोल, लंबाई तरफ 36 हारें। यस। हाँ। शांति देवी जी की बात करना चाह रही है। हाँ हाँ दीदी जी, वो वही पूछ रही थी चांदा वाला। हाँ, चांदे चांदे वाला वाला अभी बता देते हैं, अभी बता ये देते हैं। दीदी, हाँ वही समझा दीदी। मेरू जी, मैसेज में हाँ आ जी, रहा है कि क्लियर हो गया। बस ठीक है दीदी, अच्छा लग रहा है कि भाई समझ में आए ना बात। आरती अरोड़ा जी का रेज हैंड है। हाँ जी आरती, आप बताओ। अनम्यूट कर। दीदी मुझे ना वो 600 का घिराव नहीं समझ आया चांदों में। हाँ जी, बता 400 देते कोस क्या? की हैं। सीढ़ियों का हिसाब था। अच्छा, ये देखो, उतार ये चढ़ाव। 600 का देखो, घिराव। ओके ये उतार देखो चढ़ाव। आरती, ये देखो, ये सीढ़ियां चढ़ी है ना, अपने पास ये ऊंचाई तो है, ये देखो, एक भौम की 400 कोस और 1000 भौम की है अपने पास 4 लाख कोस। ऊंचाई अपने पास 4 लाख कोस हो गई। लेकिन जब सीढ़ियां यूं उतरती हैं तो जगह ज्यादा लेती हैं, तो ये इस तरह से उतारते हैं, तो इसको बोलते हैं उतार चढ़ाव सीढ़ी का। तो ये आ जाता है 6 लाख कोस का 1000 हांस में, और एक हांस में 400 कोस की ऊंचाई, और ये उतार चढ़ाव हो जाता है अपना 600 कोस का। आरती पता है क्या बात है आरती, जब आप कोई चीज सीढ़ी चढ़ाते हो ना, देखो उसके स्टेप होते हैं, पहले यूं चलती है, फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है, यूं चलती है, वो जगह ज्यादा लेती है। जितनी हमारी ऊंचाई होती है ना, जब भी सीढ़ी चढ़ाएंगे ना या उतारेंगे, दोनों शब्द ले सकते हैं, उसमें वो जगह ज्यादा लेती है। मान लो हमारी जगह है 1 भूम की, जैसे अभी 400 कोस ही कह लो, लेकिन वो जब सीढ़ी को ऐसे कट करके यूं ऐसे करके ऊपर नीचे करते हैं, तो वो जगह ज्यादा लेती है, तो 600 कोस का बन जाता है हिसाब किताब। उसमें गिनती में मत जाओ आरती, बस हमारे को वो बता दिया कि जैसे 4 लाख कोस की पूरी हमारी ऊंचाई है, तो जगह उसने कितनी ली है, वो 6 लाख कोस ली है, क्योंकि उतार चढ़ाव में जगह ज्यादा लगती है। बस मोटी सी बात। जैसे इस नक्शे से देखो, ये अपनी ऊंचाई है 400 कोस की, एक हांस, एक भौम ऊंचाई है 400 कोस की। लेकिन जब ये सीढ़ियां जगह लेंगी, तो ये सीढ़ियां जगह लेंगी 600 कोस की, ऐसे। ये देखो, क्लियर है तिरछी ये? जा रही है ना यूं, इस हाँ, तरह से। आरती क्लियर है ये? हाँ जी दीदी, अब क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। एक आंसर आया है कि 1.5 गुना होती है, ये बात भी सही है। जैसे वो किरण दीदी ने बताया था ना, ग्रिड कैसे है, तो ऐसे ही इन्होंने बताया है। हाँ, ये गिर्द के हिसाब से ही समझ लें, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, ये इसी तरह से बताया है कि जो सीढ़ियां उतरती हैं वो 1.5 गुना जगह लेके उतरती है, कि 400 कोस की जगह है उसकी 1.5 गुना, तो 600 कोस में सीढ़ियां। अब शोभा करते हैं चांदों की। करूँ ना मीनू जी आगे हाँ जी, चांदे बिल्कुल आप, बिल्कुल दीदी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम खुद को महसूस करें, हम खुद को देखें, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम इन चौक में हैं। दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है, और हमें चढ़नी है घाटी की सीढ़ियां। तो सबसे पहले एक स्टेप ऊंचाई, जैसे हम रंगमहल में देखते हैं कि 1 हाथ की ऊंची और 1 हाथ की चौड़ी, लगभग हम वही नाप यहाँ ले ले कि 1 हाथ ऊंचा अपना ये स्टेप है। इस स्टेप पे आए तो वही शोभा सुंदर महसूस करो कि नीचे गिलम है, और दाएं बाएं कठेड़ों की जगह तो यहाँ मोहलाते आ ही रही हैं। तो इस तरह से हमने सीढ़ियां चढ़नी है। रंगमहल में हम देखते हैं कि हर 5वीं सीढ़ी के बाद चांदा आ रहा है, तो यहाँ पे अपना चांदा जो आ रहा है हर 100 सीढ़ी के बाद। आपने 100 मंदिरी सीढ़ियां चढ़ ली। ये देखो, ये 100 मंदिरी सीढ़ियों का निशान है, मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये देखो, ये है अपनी 100 मंदिरी सीढ़ियों का निशान, ये वाला। हमने 100 मंदिर सीढ़ियां चढ़ी,
यानी छोटी सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ियां अपने को छोटी चढ़नी है, मंदिरी सीढ़ियां। तो ये 100 सीढ़ियां हमने पार कर ली। तो उसमें हर 5वें के बाद आता है, या 100 सीढ़ी के बाद एक चांदा आया। ये देखो, ये आया मंदिरी चांदा। ये चांदा कुछ बड़ा होगा, मतलब अपन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उससे काफी बड़ा होगा, मतलब अच्छा खासा बड़ा चांदा, एक मंदिरी चांदा। यानी हम रंग महल का मंदिर जितनी नजरों में हम लेके आते हैं उतनी लंबाई इसकी चौड़ाई मान लो। लंबाई तो काफी है ही सही 100 कोस की, चौड़ाई उतनी मान लो कि जैसे हम रंग महल के एक मंदिर का विस्तार लेते हैं। तो इतना बड़ा ये चांदा है, पहला मंदिरी चांदा। अब उसके बाद वापिस से अपने को 100 सीढ़ी चढ़नी है, पुनः 100 सीढ़ी, फिर ये दूसरा मंदिरी चांदा। ये अपना आ गया दूसरा मंदिरी चांदा। पुनः 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर आ जाएगा तीसरा मंदिरी चांदा। ऐसे हम कम से कम 50 बार, टोटल 50 बार। रंगमहल में अपन देखते हैं कि 100 सीढ़ी 20 चांदे। यहां पर अपने पास चांदे हैं मंदिरी 50। तो 50 बार हमने मंदिरी चांदे पार किए। 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी, फिर मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फिर मंदिरी चांदा। ऐसे हमने 50 बार सीढ़ियां चढ़ ली। अब उसके बाद आ जाएगा एक कोस का बहुत ही विशाल, काफी विशाल, मतलब मंदिरी चांदे से तो बहुत गुना इसका विशालता होगी। तो ये बड़ा चांदा अपने पास आ जाएगा, एक कोसी चांदा। ये अपना हिसाब हुआ एक कोस का। इस तरह से 200 कोस में 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, 50 बार ये क्रम घूमेगा तो दूसरा कोसी चांदा आएगा। ऐसे अपने पास 200 कोसी, 200 बार एक कोसी चांदे आएंगे। 100 सीढ़ी चढ़ी एक मंदिरी, 100 सीढ़ी चढ़ी एक मंदिरी, 50 बार हमने ऐसा चढ़ लिया, फिर एक कोसी चांदा आता है। तो ये क्रम अपने को 200 बार करना है, तब जाके 201 कोसी चांदे आ जाएंगे, मतलब 200 बार एक कोसी चांदे। जब हम ये कर लेंगे तो हमारी ये जो ऊंचाई है ये कंप्लीट हुई, भूमबल ऊंचाई। अब लास्ट में ये 200 कोसी चांदा, बहुत ही विशाल चांदा आ जाएगा। तो 3 तरह के चांदों की शोभा हुई, मंदिरी चांदा, एक कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। मंदिरी चांदे से कोसी चांदे का कई गुना विस्तार, और कोसी चांदे से तो 200 गुना विस्तार का ये 200 कोसी चांदा। तो अपने को शोभा यूं लेनी है, एक सेकेंड, सुंदर सा जी शोभा को यूं दिल में बिठाएं कि हम यहाँ इस चौक में हैं और हमें सीढ़ियां चढ़नी है। हम सीढ़ियां चल रही हैं, जैसे रंगमहल की अपनी सीढ़ियां आई हैं, सुंदर वैसी सीढ़ियां, वैसी ऊंचाई, उस पे सुंदर गलीचा, उसकी सुंदर शोभा देखते हुए चढ़ रहे हैं। बीच बीच में, यानी हर 100 मंदिर के बाद अपने पास एक बड़ा चांदा आ रहा है। इन बड़े चांदे पर रुकने का सुंदर स्थान, वहां खड़े होकर बातें करना, आसपास की सुंदर शोभा देखना। ऐसे हम 50 बार जब चढ़ जाएंगे तो एक बड़ा चांदा आएगा, खूब बड़ा चांदा। ये शोभा हमारी 50 बार घूमेगी, लास्ट में जाकर 200 कोसी चांदा। तो हमको बस मंदिरी सीढ़ियां बड़ा चांदा, मंदिरी सीढ़ियां बड़ा चांदा, फिर बीच में एक बड़ा चांदा आएगा, वो बड़े चांदे आ जाएंगे 200 बार, और लास्ट में 200 कोसी का एक ही चांदा आ जाएगा। ये देखो, ये लास्ट वाला चांदा है, यहाँ पे अपनी भूम ऊंचाई पूरी हो जाती है। ये देखो, इन चांदे पे आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने एक भूम ऊंचाई चढ़ ली। अब इसके बाद वापिस यही शोभा। इस तरह से 3 तरह के चांदे आते हैं, मंदिरी चांदा, एक कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। तो किरण दीदी, हर एक हाँ जी। हाथ में 3 तरह के चांदे हर आएंगे? एक हाथ से, हर एक हाथ से। जी। अच्छा सुंदर सा जी, जो 200 कोसी चांदे हैं, 1000 हाथ में कितने आए? 200 कोसी चांदे। दीदी फिर आप गिनती करा रहे हो? नहीं नहीं, 200 कोसी चांदी बहुत आसान है अगर वो समझ में आ अच्छा। जाता है। 1000 हाथ तक 1000 आएगी? हाँ जी, 1000 हाथ में 1000। हाँ। सुंदर सा जी क्लियर है? एक बार क्वेश्चन बता दे तो उस हिसाब से फिर वापस इसको रिवाइज करते हैं। और यदि रेज एंड नहीं हो रहा तो ठीक है, क्लियर है सब। हम्म।
नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को एक तरीका और समझ आ रहा था कि सीधा 5000 सीढ़ी याद कर लो। पहले 5000 सीढ़ी में 5000 सीढ़ी में आपके 50 5000 सीढ़ी क्रॉस करोगे तो एक कोसी चांद आ जाएगा बस। और उस एक कोसी चांदे में 50 बारी आपका मंदिरी चांदा आएगा। 5000 सीढ़ी सीधा चढ़ जाओ और उसके अंदर आपके हर 100 सीढ़ी में मंदिरी चांदा आ रहा है, तो 5000 सीढ़ी के अंदर आपके 50 मंदिरी चांदा आएंगे और हर 5000 सीढ़ी के बाद एक कोसी चांदा आएगा। और टोटल हमारी, क्योंकि वो 200 बारी फिर आपको आगे करना है, तो टोटल सीढ़ी एक हाथ में 10 लाख बन जाती है बस। ये इतना वो इतना तो नहीं बताओ ठीक है प्लीज, इतना नरेश नहीं जी, बताओ, आपको इतना नहीं समझ आ बताओ। रही है, आपको ठीक है, मतलब कि सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 5000 और 1 लाख इतनी मतलब सीढ़ियां। सिर्फ एक हाँ बारी दो मतलब चीजें हमें बस। मेन छोटी बात समझाई है कि बस छोटे चांदे, फिर उससे बड़े चांदे और बहुत बड़े चांदे, है ना। काउंटिंग में ये हो जाता है कि ये इतनी ज्यादा गिनतियां हो जाती है ना, तो उसमें लगता है कि घबराहट हो जाती है, क्योंकि मैं हमारे कह रहा हूँ साथ सिर्फ सुंदर। 5000। हाँ आपकी बात ठीक है, आपको समझ में आ रही है, लेकिन सुंदर साथ यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे पूनम जी हैं, अभी एक पूनम सुंदर साथ है, वो पहली बार सीख रही हैं। यदि अभी से कुछ इतना टफ समझाया ना तो सुंदर साथ कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं और समझ में नहीं आएगा तो बात नहीं करेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि आसान से आसान, मैं किरण दीदी अभी बोल रही थी गिनती, तो मैंने कहा रुक जाओ, क्योंकि गिनतियों में क्या हो जाता है, ये बहुत सारी 5000 सीढ़ियां, 10 पता नहीं कितनी सारी है, मुझे ही नहीं याद होती। समझ में जरूर आ गई है कि हाँ ठीक है कि 100 सीढ़ी के बाद एक छोटा चांदा, फिर उसके बाद 100 सीढ़ी चढ़ो, फिर छोटा चांदा, उसको मंदरी चांदा कह दिया, फिर एक कोसी चांदे के बाद हो जाता है कि चलो इतना एक कोसी, फिर पूरा एक हाथ तक हमें एक बड़ा और चांदा, 3 तरह के चांदे, इजीली वर्ड में कि एक भौम तक हमें 3 तरह के चांदे मिल गए बस। और कोई गिनती का मतलब ही नहीं कि 5000 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या इतनी करोड़ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो भी हम पढ़ते हैं तो ये समझना जरूरी हो रहा है कि छोटा चांदा और बड़ा चांदा और बड़ा चांदा, मतलब हमें कोशिश करनी है हर सुंदर साथ को साथ लेके कि इजी शब्द में समझ में आए, क्योंकि पिछली बार भी ये दिक्कत हुई थी हमें, सुंदर साथ ने ये एक बार ही समझा हुआ है, उसके बाद कहते नहीं हमें नहीं समझ आ रही इतनी सारी गिनतियां। तो हम कोशिश करें सुंदर साथ को साथ लेके इजी शब्द में समझाएं। बस इतना समझ लें कि 3 तरह के चांदे आ रहे हैं, सीढ़ियां चांदा, बीच बीच में बड़े और लास्ट में सबसे बड़ा चांदा। बस बता रहा इनफ। था बाकी तो। नहीं नहीं आपकी ठीक है बात नरेश जी, आप ये नहीं कि नहीं ठीक हो, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी गिनती में हम डाल देंगे ना तो मुश्किल हो जाती है वो चीज समझना। एक हाँ जी, क्वेश्चन आया पावला कि एक क्वेश्चन आया कि एक हाथ में टोटल कितने चांदे आएंगे। 3 तरह के चांदे देख लो, मंदरी चांदे, एक कोसी चांदे और 200 कोस का एक और चांदा, बाकी बस। गिनती महाराज हाँ जी के उसमें सब लिखी हुई है, जिन्होंने वो याद करनी है तो वो घर में हम बुक पढ़ के उसको गिनती को देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, सब खुद अपना पढ़ें, अच्छे से देखें कि कितने चांदे आए, सब लिखा हुआ है, टोटल गिनती तक लिखी हुई है। लेकिन यहाँ सुंदर साथ जो पहली बार समझेंगे उनको हम गिनती बता देंगे तो घबराहट हो जाएगी। विजय दीदी ने हैंड रेज कर रखा था। भावना जी ने किया था, भावना जी को अनम्यूट किया था मैंने। हाँ हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी नेटवर्क आज काफी देर से नहीं आ रहा था, एक बार यदि रिपीट कर देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़े से डाउट्स रह रहे थे मेरे। सीढ़ी वाला आप सीढ़ी वाला हाँ जी, सीढ़ी वाला। सीढ़ियां, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चौक में आए, इन चौक में खड़े हैं और सामने अपने को ये सीढ़ियां चढ़नी है। तो सबसे पहला स्टेप हमने, जैसे हम चढ़ते हैं अभी तक 100 सीढ़ी 20 चांदे, उसी तरह से नॉर्मल अपने को सीढ़ी चढ़नी है कि एक एक पंक्ति ऊपर हमने सीढ़ी पे आ गए। तो एक हाथ की चौड़ी माने इसको, लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी पर एक उस शोभा को देख के चले कि रंगमहल में अपने को बता दिया गया है। तो एक हाथ की चौड़ी और लंबाई तरफ तो अपने पास अपन देखा ही है कि 9 मॉल की जगह आई है, तो लंबाई तरफ तो काफी लंबी जगह है।
तो इस तरह से हमने पहली, दूसरी, तीसरी सुंदर शोभा देखते हुए सीढ़ियां पार कर ली। यहाँ पर हर 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिरी चांदा आ जाएगा। मंदिरी चांदे का विस्तार यूं ले ले कि जैसे एक मंदिर की शोभा हम देख पाते हैं, हम अपने दिल में एक मंदिर की कितनी लंबाई चौड़ाई बिठा पाते हैं। तो इस तरह से हमने 100 सीढ़ियां, एक मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ियां, फिर एक मंदिरी चांदा, इस तरह से अपने 50 मंदिरी चांदे आएंगे। 50 मंदिरी चांदे के बाद एक कोसी यानी बड़ा चांदा, मंदिरी चांदे से भी कई गुना विस्तार का एक बड़ा चांदा आ जाएगा। ये हो जाता है अपना एक कोस का हिसाब। इस तरह से अपने को ये शोभा 200 बार देखनी है, तो आ जाएंगे 200 बार एक कोसी चांदे, 200 बार अपने एक कोसी चांदे आ जाएंगे। जब ये शोभा हम कर लेंगे तो लास्ट में हम पहुंच गए भूमभर ऊंचाई पर। लास्ट में ये 200 कोसी चांदा एक ही आ जाएगा। ये जो लास्ट में जो 200 कोसी चांदा है, इस चांदे पे आ जाते हैं तो इट मीन्स अपन ने भूमभर की ऊंचाई चढ़ ली। अब इससे आगे जब दूसरा हांस आएगा उस पे एक पक्ति चढ़नी है। ये एक हांस का विस्तार है, ऐसे अपने पास 1000 हांस है। ठीक है भावना जी? भावना जी ठीक है? भावना जी को अनम्यूट कर दो। बब्बू है हमारे पास पहली बार जो समझ रहे हैं? दीदी जहाँ चांदे इतने बड़े बड़े आएंगे वहां क्या मंदिर आएंगे नीचे? मंदिर दीदी वो ये शोभा भी कुछ टाइम पहले ही खुली थी। ये देखो ये मंदिर तो आ ही रहे हैं 36 मंदिर के स्थान पर। अपनी जहां तक सीढ़ी के सीढ़ियां नीचे चढ़नी है, 9 मंदिर, सीढ़ी के नीचे की बात करें। नहीं पहली भूमि में नहीं आएंगे। मतलब नहीं जिस नहीं भूमि यहाँ में नहीं। सीढ़ी चढ़ रही है, जिस हांस में सीढ़ी चढ़ रही है, उस वाली भूमि में नहीं आएंगे। जैसे दूसरी भूमि है, दूसरे हांस में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो दूसरी भूमि के मंदिर इसके नीचे नहीं आएंगे। मैं चांदों की बात कर रही हूँ। चांदे मतलब चांदों के नीचे नहीं, चांदों के नीचे भी नहीं जैसे आएंगे ना एक कोसी चांदा, 200 कोसी चांदा। हाँ, तो उनके नीचे सीढ़ी कैसे आएंगे महल? वो तो एक तरह से सीढ़ियों का ही पार्ट हो गया ना चांदे। सीढ़ियों का ही पार्ट हिस्सा हो गया ना चांदे तो। अच्छा, भाई रंग में सीढ़ी अपन दीदी देखते हैं चौड़ी हो गई, बस लंबी हो गई और तो है जैसे तो अपन सीढ़ी रंग वो। महल में देखते हैं 100 सीढ़ी 20 चांदे, तो वो सीढ़ियों का ही तो पार्ट है वो। दीदी कैमरा ऑन करो किरण दीदी। हाँ जी दीदी क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? हाँ जी, हाँ जी दीदी हो गया। बब्बू को भी क्लियर? बब्बू है? हाँ जी बब्बू को अनम्यूट किया हो। हाँ जी अनम्यूट है वो। पूनम है, बब्बू है जो पहली बार समझ रहे हैं। बब्बू आवाज आ रही है? हाँ जी पूनम प्रणाम क्लियर है? हाँ जी हो रहा है। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कह रहे थे ना कि जितना इजी समझाया जाए, क्योंकि गिनतियां भी ना मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आती ना याद रहती है। हाँ फिर वो और आप ऐसे लोग ना ये घबराहट ना होती है। डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लगने लग जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हम रहने देते हैं हमें। हाँ मैं इसीलिए समझ रही हूँ दिल की बात कि हम सुंदर साथ को इतनी मुश्किल में ना डालें कि सुंदर साथ छोड़ के भागें कि नहीं बहुत मुश्किल है चर्चनी, हमें समझ में हम नहीं आती। वाणी पढ़ लें, राजी जैसे कराएंगे वैसे ठीक है। हाँ मेन ये दिक्कत है इतना जैसे मैं आपके घर अगर नहीं गई तो आप मेरे को इजी वे में बताओगे ना, इधर ऐसे जाते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो ठीक है। तो थोड़ा उसको मुश्किल करके बताएंगे तो फिर हम सोचेंगे चलो छोड़ो, जब जाएंगे तभी देख लेंगे हाँ ये बात मैं समझ रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आप बोलो तो कि आपने हम बोला था वो हमारे दिल के भाव यही है, पर इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं है ना, क्योंकि सुंदर साथ शुरू से चल रहे हैं। अगर उनको आनंद आ रहा है तो हम हमारी वजह से नहीं जो शुरू से चल रहे हैं सबको साथ लेके चलना सुंदर, है। आप में एक सुंदर साथ को भी नहीं छोड़ना। आप ये ध्यान रखो, आप नए आए हो, सबसे पहले आपको साथ लेना है। वो कर चुके हैं सुंदर साथ, वो जो कर चुके हैं उनके लिए अलग बात है, और वो घर में भी कर रहे हैं और उनको गिनती में समझ में आ रही है, तो ये भी एक राज्य की मेहर है उन पर। लेकिन आपको जैसे लेना है तो वो आपके ऊपर भी राज्य की मेहर होगी, थोड़ी ना कि हमने एक सुंदर साथ से। बहुत अच्छा लगता रहता है कि सबको इतना अच्छा आ रहा है। मैं सोचती नहीं पूनम दी, आप नेक्स्ट बार जब करोगे ना आपको भी सब गिनतियां समझ में आएंगी। एक बार अपने को पहले तो छोटी वृत्ति से करना ही होता है, इजीली करना पड़ता है, करना ही होता है। पहली बार तो छोटी वृत्ति से करना ही होता है। हम लोगों ने भी पहली बार छोटी वृत्ति से ही किया था। हाँ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बस वही है
तो पूरी तरह समझ नहीं आ पाता, गहराई में जाओ ज्यादा गिनतियों में तो फिर नहीं आ पाता। नहीं नहीं, गिनती नहीं कराएंगे, ऐसा मत सोचो। इजीली आपको जहाँ रुकावट हो रही है आप बोलो कि नहीं मेरे को यहाँ रुक रहा है। ये बात भी आपकी अच्छी है कि सब कुछ लिखा हुआ है हर जगह, तो अगर कोई उस लेवल पे जाना चाहता है तो वो सब अपने अपने घर में भी अपना कर घर में हम पढ़े, क्या दिक्कत है? बब्बू आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, क्योंकि आप लोग सुंदर साथ जो है आपने सबको चर्चा और चितवन समझानी है, तो आपको क्लियर नहीं होएगी तो आगे हम सुंदर साथ को कैसे समझाएंगे? नहीं, इस बार बड़े अच्छे से समझ आई दीदी। आगे पर क्योंकि पहले भी उसको करी थी, अब क्लियर हो ऐसा गया। पूनम ऐसा कभी मत सोचना कि हम सुंदर साथ आपको साथ नहीं लेंगे, ये आपने नहीं, ये बिल्कुल, चीज ये तो सोचनी आप नहीं है। सबका बहुत साथ है, किरण दीदी का, दोनों हमारी किरण दीदी और आप बहुत प्यार से ना बार बार जो करवा रहे हो, तो खुद दिल करता है कि हम भी जुड़े रहें, मतलब कि हमें भी समझ में आए। आप लोगों के माध्यम से राज्य हमारे से ये सब करवा पा रहे हैं, नहीं तो ये तो खराज पहाड़ के नाम से ही जैसे हम घबरा जाते थे कि हमें नहीं समझ आएगा। बिल्कुल ऐसा कोई सुंदर साथ, यहाँ एक भी सुंदर साथ जिसको नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आप सोच के चलो। और सब सुंदर साथ उसकी बाजू पकड़ेंगे मिलके, सब ने उसकी बाजू पकड़नी है कि हमने बैठे रहना है। ये नहीं कि हमारा कोर्स हो गया है तो हम चलें, क्लास अपना तो हुआ है हम छोड़ के चलें, ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं सोचेगा। मेरे को एक भी सुंदर साथ यहाँ से 57 है, एक भी यदि जाने लगेगा तो ये सोचो कि उनको लग रहा है हमें आता है, हम चलते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी ना बहुत सोचे। अच्छा लग रहा है और समझ भी आ रहा है। ठीक है पूनम, अभी सीढ़ियों में कोई दिक्कत है? आप अपने नहीं, कि हम समझ आ ऊपर चढ़ रहे हैं कैसे? हाँ, आराम से, ठीक। बस ये ध्यान रखो, एक हाथ वाली 1 भोम की, दूसरे हाथ में जितने भी मोल आएंगे वो 2 भोम के, तीसरे हाथ में 3 भोम के, ये ऐसे देखो घूम। इसमें नजर आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ये 1 भोम, ये 2 भोम, दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में 3 भोमे। अब जो ये देखो सीढ़ी चढ़ रही है सीढ़ी। उसमें नीचे वाले भोम वाले मोल ऐसे नीचे सब मोल बनते जाएंगे, सब नीचे। अब अपनी घाटियों में एक शोभा बस रह गई है, वो भी बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ कि देखो हम यहाँ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दाएं बाएं अपन ने शोभा देखी थी कि 10-10 मोहल आए हैं, तो 10 मोहलों की अपने पास 36 आ रहे, क्योंकि लंबाई तरफ अपन ने 36 मोहल देखे थे, तो दोनों तरफ देखेंगे अपन 10 मोहलों की 36 आ रहे, 10 मोहलों की 36 आ रहे। अब इनकी चांदनी पर आ जाते हैं, इन मोहलों की चांदनी पर आ जाते हैं। तो ये जो चांदनी अपने पास आई है 10 महलों की, यानी 110 कोस हो गया ना, 110 कोस की 400 कोस, मतलब चौड़ाई तरफ अपने पास है 10 महल यानी 110 कोस, लंबाई तरफ अपने पास है 400 कोस। 400 कोस का हिसाब अपने को याद है क्योंकि अपना एक हाथ यहाँ 400 कोस का ही आया है, तो लंबाई तरफ तो 400 कोस और चौड़ाई तरफ 10 मोहल है, तो यानी 110। अब इनके 6 हिस्से कर लो, इसके 6 पार्ट्स कर लो, ये जो जगह आई है उसकी 6 पार्ट्स कर लो, 400 कोस के 6 पार्ट्स, उन 6 पार्ट्स के ठीक मध्य में ये देवरियों की शोभा आई है। बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने पास जो अपने पास 110 कोस की चौड़ी और 400 कोस की लंबी चांदनी आई मोहलों की, इनके 6 पार्ट्स कर लो, उन 6 पार्ट्स के ठीक मध्य में 30 कोस की लंबी चौड़ी ये देवरी आई है। तो ऐसे एक हाथ में अपने पास 6 हुई, ऐसे 1000 हाथों में 6000 हुई, और दोनों तरफ की मिला के ये 12000 देवरियों की शोभा हुई। और दीदी और इजी करो थोड़ा सा। हाँ जी, इसको कहाँ से देखिए, इसमें है नक्शे बने हुए। अच्छा वो दूसरा निकाल, दूसरे वाला निकालो। मधु भाभी को करना। प्रणाम जी। दीदी इस हिसाब से 6 महलों के ऊपर एक देवरी हो गई ना, 36 महल है हमारे पास टोटल, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, हाँ बिल्कुल तो सही। 6 महलों के ऊपर हमारी एक देवरी बन गई। लेकिन नहीं, महल ये देवरी बड़ी आई है ना, महल है 11 कोस का, ये आई है 30 नहीं कोस की मतलब लंबी। 6 महल, अगर 36 महलों पे 6 देवरियां आई हैं हमारी, तो उन्होंने आप कह टोटल रहे हैं ना? हिसाब बता रही है किरण दीदी की, ये मधु दीदी की 6 के ऊपर एक देवरी, ऐसे कर। हाँ 6 के ऊपर एक हो गई ना, उस हिसाब से अगर हम इजी वे से समझे तो
आप 36 हवेलियों के ऊपर 6 देवरियां बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं ना? हाँ दीदी, इजी तरीका है ये इजी हाँ। भाषा है। 36 के ऊपर 6 देवरियां, तो 6 महलों हाँ के ऊपर मतलब एक अपन देवरी हो गई। ये देखो अपने पास 36 है, तो 6 जो अपन ले ले महल, उन 6 महलों की चांदनी के ठीक मध्य देवरी आ गई। हाँ, उसके ये ऊपर इजी, ठीक मध्य, ये ये इजी ठीक बात है मध्य दीदी। में। हाँ बस वही हो गया ना, 6 हाँ जी। महलों के ऊपर एक देवरी सेंटर में। ये मध्य सुंदर सा देवरी। जी अपने पास 36 महल है। हम्म, 36 महल है, इसको 6-6 के हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो 6 महलों की चांदनी के ठीक मध्य में 30 कोस की लंबी चौड़ी देवरी आ गई। हाँ ये इजी है। तो एक हाथ में अपने पास ये 6 हुई, ऐसे अपने पास 1000 हाथ है, तो 6000 एक दिशा की, 6000 दूसरी दिशा की, टोटल 12000 देवरियां। ये देखो ये महाराज जी ने भी दिखा रखा है कलश ध्वजा पताका, ये देखो ये देवरियां दोनों तरफ। दीदी वो पिक्चर में 2 तरह की दिखाई दे रही है, और एक हर महल के ऊपर भी है। कैसे? ये 2 तरह की देवरियां नहीं दिखाई दे रही? नहीं एक ही तरह की है। एक ही तरह ये की देखो है। ना, एक लाइन आगे है एक पीछे है, ये वो आगे। नक्शा बनने में होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे को वो 2 डिजाइन की लग रही है ना। नहीं नहीं, वो नक्शे हैं तो फर्क ये है। देखो ये एक भूम ऊंचाई दिखाई है, इसलिए अपने को थोड़ा सा लग रहा है, ये ऊंचाई दिखानी थी ना। ये पहली भूम में आई, ये दूसरी भूम में आई, तीसरे नहीं वो हाथ तो में वो तीसरी। समझ रही हूँ मैं। ये देखो आगे गोल वाली दिखाई हुई है और फ्रंट में जो है स्क्वायर वाली दिखाई हुई है, तो वो थोड़ा सा उससे ये लगता है ये कि जो है ना, ये तो चबूतरे हो गए ना, ये नहीं वाले नहीं तो। नहीं नहीं, ये देखो गोल देवरियां ऊपर चढ़ रही है ना सीढ़ियों के दाएं बाएं, गोल देवरियां। नहीं मधु भाभी सब एक ही है, एक गुमटियां समान है। गुमटियां जो है, नहीं नहीं एक कुछ जैसी है। कुछ वो अलग है। थंब जैसा है ना, वही मधुबाबी एक थंब वो दिख ना रहे एक हैं आपको। एक स्क्वायर नहीं वो लग रही है और चबूतरे एक दिखाई दे रहे हैं। हाँ चबूतरे देखिए नीचे और चबूतरे देवरी दिखाई दे ऊपर रहे है। हैं, चबूतरे ये दिखाई दे रहे हैं। चबूतरे है नीचे, ये किरण दीदी कमर भर जूम ऊंचा जूम चबूतरा करो, आता है ना। जूम करो किरण दीदी थोड़ा सा। ओ हाँ ठीक है, अब पत समझ आ गई जूम हाँ करने से। हाँ वो जूम करो, वो क्योंकि आपके हाँ पास या तो अपने मोबाइल में जूम करके देखो, सब समान है। नहीं नहीं अब ठीक है, अब समझ आ गई। ठीक ठीक। हाँ जी। और दीदी इस जैसे तरह से चौड़ाई तरफ 10 मंदिर हैं, तो हाँ, तो चौड़ाई उसके तरफ भी ये बढ़ती जाएंगी देवरियां हर 6-6 मंदिर के बाद? नहीं 10 मंदिर है ना हमारे पास चौड़ाई की तरफ। हाँ, तो उसमें से दाएं बाएं छोड़ दो ना मंदिर, 10 मंदिर यानी 110 कोस है, 40-40 दोनों तरफ छोड़ दो, बीच के 30 कोस में हवेली है। जैसे आपने लंबाई तरफ ले लिया कि हर 6 महल में एक देवरी है, तो चौड़ाई तरफ भी अपने को दाएं बाएं छोड़ के बीच की जगह में हवेली लेनी है देवरी। ठीक है ठीक है ठीक है। मधु भाभी आप ही ने तो अभी समझाया है कि 6 महल के बिल्कुल नहीं नहीं सेंटर में एक देवरी। मैं वो तो समझ रही हूँ, हारे हमारे पास 10 है ना चौड़ाई में सीढ़ियों के दोनों तरफ। तो मैं ये पूछ रही थी कि हर मंदिर के ऊपर देवरी नहीं आनी है नहीं कि नहीं 6-6 नहीं के नहीं, बाद? वो नहीं एक नहीं नहीं, वो एक आएगी पूरी एक ही चांदी आएगी। भरी। हाँ हाँ पूरी हाँ, पूरी मतलब चांदी भरी। 10 मंदिरों के ऊपर एक ही देवरी आनी है, 6-6 मंदिर के बाद जो आनी है। हाँ मतलब यूं समझे, इस तरह एक से। हाथ में अपने एक भूम में एक हाथ में 6 देवरी आनी है। हाँ बस ऐसे सिंपल, ये 6 देवरियां टोटल है 6 देवरी टोटल 12000 देवरी, पूरी सीढ़ियों के दोनों तरफ 6-6000, दोनों हाथों की तरफ अपने 6-6000 देवरी। ठीक है। उसमें गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। और ये देखो अपने पास कितनी सुंदर बैठके हैं। हर हाथ में अपने पास दोनों तरफ 6-6 बुजुर्ग बैठ के दिए हैं धनी ने। इन देवरियों में आके राजी के साथ बैठना। कुछ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कुछ इन देवरियों पे बैठे हैं। ठीक है दीदी। हाँ जी हाँ जी दीदी, टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ